नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश में शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए सेना के जवानों और प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन देश की सेना के साथ था, है और आगे भी रहेगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से जल्द ही विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की और कांग्रेस नेता ने माना कि विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारी 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सवाल यह कि तिरंगा यात्रा के जरिए जन जन तक सेना का शौर्य पहुंचना चाहिए या इसके जरिए सियासत हो रही है या जो हो रहा है उसको लेकर सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज बात इसी मुद्दे पर। पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। तिरंगा यात्रा यदि निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तिरंगे के साथ इत्तेफाक उनका नहीं था। तो तिरंगा यात्रा का मकसद सियासी या फिर जनता के बीच में, समाज के बीच में ऑपरेशन सिंदूर तो पहुंचाना और पाकिस्तान को किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घुटनों पर लाया गया उस तक जानकारी पहुंचना और जो एक अलग तरीके के नैरेटिव सेट किए गए उन नैरेटिव को दूर करना। और क्या इसमें सियासत हो सकती है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी। शुरुआत प्रदीप जी आपके साथ। क्या तिरंगा यात्रा नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सवाल क्यों है? विजन जी, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसमें सबसे सोचने की बात यह है कि हमारे देश की सेना ने जो शौहर और जो शौर्य दिखाया है उसका सारा देश नहीं पूरा विश्व उसकी प्रशंसा कर रहा है। और सेना को जिस दिन सरकार ने खुली छूट देने का ऐलान किया था उसके अगले 48 घंटे में ही सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए अपने ऑब्जेक्ट को 100% सफलता प्राप्त कर ली थी। तो ये शौर्य की बात हमारे लिए है और हमारी सेना के लिए है। और सेना ने सबसे पहले इस बार हमारे देश में निर्मित मिसाइलों का उपयोग कर दुश्मन के दांत खट्टे किए। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है और हमने साबित किया कि दुनिया में हमारी जो सेना है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब सवाल उठता है कि जिस दिन 22 अप्रैल को इस देश में 22 देशवासियों की हत्या कश्मीर के पहलगाम में हुई, 26 लोगों की जो हत्या हुई, उसमें सवाल इस बात का है कि आज तक भी सरकार ने पहले 3 दिन इंतजार किया, उनको वो आतंकवादी नहीं मिले। वो आतंकवादी आज भी कश्मीर में छिपे हुए हैं। सवाल यह कि सेना के शौर्य की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है, देश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आतंक से निपटने की जिम्मेदारी है, उस संबंध में सरकार चुप है। दूसरी बात, जहां तक युद्ध विराम की बात है, हमारे देश की एक नीति है कि विदेशी मामलों को लेकर के हम द्विपक्षीय बात करने की बात करते हैं, लेकिन सवाल है युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से की और उसके आधे घंटे बाद हमारे देश के विदेश सचिव ने घोषणा की। सवाल यह है कि देश हमारा है या अमेरिका का है, और अमेरिका का ये दखल देने पर भी प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री आज तक भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए वही बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की कि उन्होंने किस हालात में यह युद्ध विराम स्वीकार किया है। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूं कि भाई बीते 48 घंटे के अंदर इन पर लंबी चर्चाएं हुई है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि तिरंगा यात्रा के जरिए घर घर तक सेना का शौर्य पहुंचाने के लिए अगर कोई पहल की जा रही है तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए या सबको मिलकर चलना चाहिए कि कांग्रेस भी साथ चले अगर निमंत्रण है तो, कि भैया हम भी चलते हैं, सेना सबकी है, हम भी घर घर आपके साथ पहुंचते हैं। राजनीति तो होगी ही नहीं ना। शौर्य की बात आप कर रहे हैं, 26 देशवासियों का जो नरसंहार कश्मीर में हुआ उसके बारे में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, ना उनको कोई कंपनसेशन दिया।
ना उनके बारे में सम्मान की बात की, ना उनके परिवार की बात की। आप उसको भूल करके अपने शौर्य को राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, उसमें तो आपकी प्राथमिकता है। लेकिन उन 26 परिवारों के बारे में इस देश सरकार ने क्या घोषणा की, क्या उनको लाभ दिए, उनके बच्चों को सुरक्षित बात क्यों नहीं की? उन 26 लोगों को बुला करके शौर्य की बात करना कहां तक ठीक है? उचित है? जैमिनी जी भाई, ये सवाल लॉजिकल है। अगर हम जिन 26 के बदले के लिए दुश्मन देश के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मार कर रहे हैं, तो उस परिवार को भी एहसास होना चाहिए कि भाई इस बलिदान के बाद सरकार ने सर्वोच्च स्थान हमारे बलिदानियों को दिया है। क्या उनको लेकर कुछ घोषणाएं की गई, परिवारों को सांत्वना दी गई? वो दोनों तरीके से, फाइनेंशियली भी और दूसरे तरीके से। देखिए, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह सेम डे उस दिन पहुंच गए थे वहां, और उसके बाद लगातार जिन जिन परिवारों के शहादत दी है, जिन्होंने निहत्तर लोगों ने, उनके घर नेता लोग पहुंच रहे हैं। और जो एक आर्थिक घोषणा की, वो संभव है कि जल्दी हो जाएगी, और एक प्रक्रिया होती है उसमें। कई राज्यों ने घोषणा भी की है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल राज्यों ने घोषणा नहीं की। हरियाणा में की है, 2-3 लोगों ने की, ऐसा नहीं है ये बिहार में भी घोषणा हुई है। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कि आज जो शौर्य और पराक्रम से पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को सलाम कर रही है, उसका अगर शौर्य का, पराक्रम का जो दुनिया बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया भजनलाल सरकार ने, वो बहुत अहम निर्णय है कि अब सिलेबस में सेना का पराक्रम पढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। ये एक बहुत तथ्यात्मक और सकारात्मक निर्णय है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे तिरंगे में 3 रंग है, जिसमें हरा है जो हमारी किसान हरित माँ की प्रतीक है, दूसरा सफेद जो शांति का प्रतीक है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शक्ति से ही शांति का रास्ता निकलता है। उस शक्ति का प्रदर्शन किया, और केसरिया हमारी सेना के शौर्य का है। तो उस शौर्य की तिरंगा यात्रा पर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और खुद कांग्रेस भी निकाल चुकी है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है इसमें। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम इधर जश्न मना रहे हैं, उधर पाकिस्तान जश्न मना रहा है। यह चिंता का विषय है कि 1971 में पाकिस्तान ने जश्न नहीं मनाया था, 1999 में पाकिस्तान ने जश्न नहीं मनाया था, अब जश्न क्यों मन रहा है? यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है। एक इंपॉर्टेंट सवाल और है कि ट्रंप ने जश्न की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप अफरीदी ने जो रोड शो किया है उसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, शायद वो इमरान खान की राह पर चलना चाह रहे होंगे। देखिए कि भाई क्या पता इसी सब के बीच में एक अवसर उन्हें भी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन जो भी है, ये पहली बार पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ये ठीक है कि आज पूरे विश्व में जिस तो वो जश्न मनाएंगे सर। भाई उनको क्या लग रहा था कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? देखिए, उनको क्या लग रहा था पीओके अलग हो जाएगा? बिल्कुल, आप समझिए। अदरवाइज जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं, जो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, उन्होंने बाकायदा इमेज दी है और बताया कि 6 एयरपोर्ट के तो उन्होंने, एयरबेस के उन्होंने सैटेलाइट इमेज जारी किए हैं। ये इंडिया के लिए बहुत सुखद पल है कि जिस तरीके से किराना की हिल्स पर जो निकल के आ रहा है कि वहां पर जो उनका एटॉमिक जखीरा था, उस पर भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शोपियां में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी कल ही ढेर हुए। ये कहीं न कहीं डराने वाली है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि टेररिज्म के साथ ट्रेड नहीं हो सकता, टॉक नहीं होगी, वो कहीं न कहीं ये जब दृश्य आता है तो कहीं न कहीं डराने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे राजस्थान की भी 10 जिलों की सीमाएं लगती है, और वहां भी लगता है हथियारों का जखीरा बहुत जमा हो गया। तो हमें, हमारे स्टेट को इस पर तिरंगा यात्रा के साथ साथ हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो भजनलाल सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम सायरन और इलेक्ट्रॉनिक सायरन लगाएंगे, तो अच्छा हो रहा है कि देश अवेयर हो रहा है। जिस तरीके से ब्रह्मोस की नई रिफाइनरी खोलने की घोषणा हुई है, मशीनरी की, लखनऊ में, एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। और तिरंगा यात्रा मुझे इसलिए भी क्योंकि भाई किसी ने, मैं देखिए 1999 से और 2025 के बीच में 26 साल होते हैं सर जी, और 26 साल का मतलब ये कि कोई 5-7 साल का बच्चा उस वक्त होगा जो आज 30-35 साल का होगा, उसकी याद में भी नहीं है जब। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए। और अगर तिरंगा यात्रा के जरिए देश के अंदर एक बार फिर से देशभक्ति को सर्वोच्च ले जाया जा रहा है, तो इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सुरेश गर्ग जी, भाई मकसद क्या है? देखिए विजेंद्र जी, मकसद तो साफ है कि पहलगांव की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद में जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर जाकर के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिस तरीके से उनके एयर डिफेंस को और उनके एयरपोर्ट्स को 11 एयरपोर्ट्स को खत्म किया है,
तो एक सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है। सेना का मनोबल तो सर्वोच्च है वैसे ही, तो मैं उसको यही कौन बढ़ाएगा? तो विजेंद्र जी बात तो फिर कांग्रेस को इसका किस बात का विरोध हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा भारत विरोधी काम किए हैं। मैं आपको एक बताता हूं, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान ने क्या बोला था कि बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का इंटरफेरेंस है, और उसको एक्सेप्ट किया गया था। तब पाकिस्तान ये बोल रहा था कि जब हिंदुस्तान बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस कर सकता है तो हम भी कश्मीर में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। जब आई.के. गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे तब रोक की एजेंट कितने थे वो पाकिस्तान को बता दिया गया था। जिस तरीके से हामिद अंसारी जी जब ईरान के एम्बेसडर थे तब ईरान को भारत के कितने एसेट्स है ईरान में वो बता दिया गया था। तो बता दीजिए भारत विरोधी कौन हुआ? तो ये है कांग्रेस की चाल, क्या हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब तिरंगा यात्रा में आप ये भी बताएंगे जो अभी बता रहे हैं? क्या तिरंगा यात्रा जब निकाल रहे होंगे तो ये भी बताएंगे जो आप बता रहे हैं? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। ये तो कांग्रेस जो जिस तरीके से अपना आचरण बता रही है देश के बीच में, जब सेना का मनोबल बढ़ाने की बात आ रही है, कोई राजनीतिक नहीं है। सवाल सर, भाई सेना का मनोबल नहीं बढ़ाना, सेना का मनोबल तो सर्वोच्च है, एक्सट्रीम है। मैं ये कह रहा हूं कि उसका मनोबल इतना हाई है कि आप कहिए 24 घंटे में पाकिस्तान को मानचित्र से खत्म कर देंगे, उनका मनोबल तो इतना हाई है। मैं यही तो कह रहा हूं ना, फिर इनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नैरेटिव देश के अंदर शायद बना कि भाई पीओके ले सकते थे, सरेंडर करने में जल्दबाजी हुई, उसको डिफेंड करने के लिए तो तिरंगा यात्रा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, हमारा सीधा सीधा मकसद है कि जो पहलगांव की घटना के बाद में जो सेना ने जो कुछ शौर्य दिखाया है, सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को नतमस्तक किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के घुटनों पे पड़ा है, उसका मनोबल जो जिस तरीके से सेना का था, और उसके लिए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत हो रही है? फिर भी ये बार-बार कह रहे हैं कि को निमंत्रण भेजा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को निमंत्रण भेजा है। 100 से ज्यादा खुखार आतंकवादियों को मारा है, कल ही 3 आतंकवादियों को खत्म किया है, और बोल रहे कि साहब पहले 26/11 की जब घटना हुई थी, एक मिनट आप ये कह रहे हैं ना, पहले तो ये बताइए सुरेश गर्ग जी, एक मिनट सुरेश गर्ग जी, जब ये तय हो गया था ना कि वो टेररिज्म को इधर नहीं लाएंगे, तय हुआ ना सीज फायर में, तो ये जैश के 3 आतंकी कहां से घुसे जिनको मारा गया है? देखो मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं सोलंकी जी यही बता रहा हूं, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अरे सर, मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूं, तो ये इसके बाद में कश्मीर से बाहर आतंकवादी घटना नहीं हुई है, नहीं तो मैं लाइन लगा देता हूं, हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती थी, बम ब्लास्ट होता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद नहीं हुई। पुरी में क्या हुआ? सेना को फ्री एंड दिया ना, इसके बाद में हमने एयर स्ट्राइक की या नहीं की? हमने क्या सर्जिकल स्ट्राइक की? सर, आप समझ नहीं रहे, प्रमाण मांग रहे थे, ये तो कांग्रेस उसका प्रमाण मांग रहे थे, ये तो पहलगाम का प्रमाण मांग रहे थे। अनुपम जेटली जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, एक मिनट सर, का सांसद प्रमाण मांगने की बात करता है कि पहलगाम के अंदर धर्म पूछ के अनुपम जेटली जी, तो बताइए आप इससे ज्यादा शर्मनाक? अनुपम जेटली जी सर, क्योंकि मैं एक उदाहरण के तौर पर देख रहा हूं कि भाई 99 के अंदर जो जंग हुई, आज जो 30 साल 32 साल के युवा होंगे उनके जहन में उसकी यादें नहीं होंगी, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र महज 5 से 6 साल 8 साल रही होगी। तो क्या वाकई में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, महज 72 घंटे में करके दिखाया, क्या सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना पॉलिटिकल एजेंडे के जनता के बीच में जाकर तिरंगे को लहरा रही है, सेना के शौर्य को बता रही है, तो क्या इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए और क्या ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? विजेंद्र, सबसे पहली बात कि क्या ये एक भारत की जीत है जिसके लिए हमें हर्ष और उल्लास के साथ एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए? अवश्य भारत की जीत है, और देश विदेश में सब जगह गिना जा रहा है कि ये एक नया लड़ाई का इतिहास भारत ने रचा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किस तरीके की होनी चाहिए। जहां आज तक इजराइल का नाम लिया जाता था, अब शान से भारत का नाम हर एक देश में और मिलिट्री की टीचिंग्स में लिया जाएगा। तो ऐसी हालात में अगर देश की कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी समाज का तबका अगर इस पर एक यात्रा निकालना चाहता है तो उसमें क्या हर्ज है? इसमें मैं राजनीति नहीं देखता। फौज ना तो बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना किसी और पार्टी की है। फौज देश की है और देश हम सबका है। दूसरी बात, अगर इन यात्राओं में जो
वीर नारियां हैं जिन्होंने अपने पति खोए हैं पिछली लड़ाइयों में, बिल्कुल। जो बाकी विकलांग फौजी है जिन्होंने अपने शरीर के अंग गंवाए हैं, या बाकी उस इलाके के जो एक्स सर्विसमैन के हैं, उनके जो ओहदेदार हैं, उनको भी शामिल किया जाए तो और भी अच्छा होगा। बहुत अच्छे से। और एक बात और विजेंद्र, सवाल यह कि आज फौज में 8,000 से अधिक अफसर, केवल अफसरों की कमी है। अगर हम ऐसी यात्राएं निकालेंगे, अगर हम फौज को एक बहुत अच्छा विकल्प युवा के सामने रखेंगे, तो हम इस शॉर्टेज को अफसर्स की पूरा कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से ये यात्रा निकालना बहुत आवश्यक है और देश को हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ ये यात्रा निकालनी चाहिए और हर एक को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं ये कहूं कि भाई 1 लाख के आसपास सैनिकों की कमी है इस वक्त और भर्ती नहीं हुई 4 साल से, ये आंकड़ा सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। 1,80,000 कोविड के समय, रैली के समय जो नहीं हुए थे, वो जो है वो अभी भी कमी है। और 8,000 कुछ तो मैं खाली भारतीय फौज के अंदर, मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर बता रहा हूं कि अफसरों की कमी है। क्या आपने सुना है कोई भी केंद्रीय सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें अफसरों की कमी हो? क्या आईपीएस में कमी है? क्या आईएएस में कमी है? फौज में कमी क्यों है? क्योंकि हम फौज को वो ओहदा देने में ये देश नाकाम रहा और इसलिए जो युवा है वो फौज की तरफ नहीं जाना चाहता। ठीक, कुछ तो वजह होंगी। ऐसी यात्राओं से युवा आकर्षित होंगे और फौज की तरफ बढ़ेंगे। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुरेश गर्ग जी, अब ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल ये, क्या इस सेना की अगुवाई इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई पॉलिटिकल पार्टी के नेता करने वाले हैं या फिर रिटायर्ड सैनिक, वीरांगना और जो विकलांग सैनिक जिन्होंने शौर्य का प्रमाण देते हुए शरीर के अंगों को गंवा दिया, वो इस यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं? पहला सवाल। और दूसरा, जो सेना के अंदर एक भारी वैकेंसी है उसको भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो तिरंगा यात्रा है वो सभी के लिए है। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जिसके अंदर जो भी आए, सेना के जो रिटायर फौजी हैं वो भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, हर तरह के, हर वर्ग के आएंगे। हम तो कांग्रेस से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी आइए। ये तो भाई, इसमें कहां राजनीतिक बात हो गई? कहां हम राजनीतिक इच्छा शक्ति जा रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आइए ना, ये तो देश का सम्मान है। आज इतना बड़ा, मतलब आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आप हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण करना, वहां के एयरफोर्स को, एयरपोर्ट सिस्टम को, सबको तबाह कर देना, आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर देना, ये आज तक नहीं हुआ। तो ये तो शौर्य की बात है। तो इसमें कहां, मतलब कांग्रेस को मुझे तो समझ से परे है कि क्यों ऐसा करती है। दूसरा, एक आपने सेना में भर्ती की बात है, हमारी अग्निवीर योजना आई हुई है, उसके अंदर सब रेगुलर चल रहा है। देखिए, जहां भी आप समझिए चीज को, वर्तमान जो आंकड़ा है, अनुपम जेटली जी पिन पॉइंट जानकारी देते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, उनके आंकड़ों को क्वेश्चन नहीं किया जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं 1,80,000 वैकेंसी है, मतलब है, अगर वो कह रहे हैं कि 8,000 अफसरों के पद वैकेंट है, मतलब है, कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सोलंकी जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार रेगुलर भर्ती कर रही है, सरकारी नौकरियां दे रखी है, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अब तक हमने 67,000 से ज्यादा की नियुक्तियां सेना की बात हो रही है, उसी तरीके से सेना में की बात हो रही है। निश्चित रूप से ये सब पद भरे जाएंगे। इसमें कहीं पे किसी तरीके का कोई नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बीजेपी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया था। मैं पार्टी से अलग होकर बात कर रहा हूं कि भाई जो रिटायर्ड वरिष्ठ बुजुर्ग सैनिक हैं, उनके घरों पर जाकर मिनिस्टर्स मिल रहे थे, उनको सम्मानित किया जा रहा था, एक प्रोग्राम ये चलाया गया था। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि एक विंग तो ऐसी होगी जिनके कॉन्टैक्ट में वो सब होंगे। क्या इस यात्रा में फ्रंट फुट पर उन सब को लेकर आगे चला जा सकता? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन की बात करती है, तो ये मुल्क की शान में एक 4 चांद होंगे कि जिनकी वजह से ये खुशी का लम्हा हर हिंदुस्तानी के हिस्से में आया है, उनका हम सम्मान करें। तो ये बीजेपी को फैसला लेना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तरफ तो आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ हमारी देश की गौरव बेटी, उसके लिए इनके मंत्री की टिप्पणी कितनी शर्मनाक है कि हाईकोर्ट को एफआईआर दर्ज करने की बात कहनी पड़ रही। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने अंदर झांक कर देखें। केवल 26/11 से हमने श्रेष्ठ कर दिया, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे होशो हवास मजबूत रहें। ऐसे वक्त में अगर एक जिम्मेदार मंत्री ऐसी कार्रवाई करता तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको तुरंत हटाना चाहिए। बिल्कुल। आज जिस देश का टेम्परामेंट बना हुआ है, जिस सोफिया कुरैशी के लिए हर हिंदुस्तान के आदमी के दिल में इज्जत है,
उसके लिए ऐसी निंदनीय बात करने वालों को तत्काल बीजेपी को लात लेके बाहर निकालना चाहिए। आप किस लिए बैठे हुए हो? ये पाकिस्तान को भी एहसास हुआ है कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो देखिए, उन्होंने मुसलमान वीडियो डाले हैं कि मुस्लिम भाइयों ने कहा है कि भाई हम जाएंगे अगर हम जंग हुई तो जाएंगे सबसे लड़ने के पहले। लिए। पूरा मुल्क पहली बार एक साथ खड़ा हुआ नजर आया और उसमें ऐसे बीजेपी में अगर जयचंद बैठे हैं तो उन जयचंदों को तुरंत बाहर करिए, नहीं तो आपका पता नहीं लगेगा। ये मोदी जी के सारे काम धरे रह जाएंगे। नौजवान बहुत परेशान है और आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। केवल आप यूपीए से श्रेष्ठ होकर एक दिन सबको रिटायर होना है, मोदी जी को भी रिटायर होना है। तो जब इतिहास लिखा जाए तो कुछ ऐसा लिख के जाए कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की याद होगा शेख अब्दुल्ला को किस तरीके से गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में डाल दिया था ऊटी में, किया ना कश्मीर का। तो आपको उनके भी शौर्य को याद करना पड़ेगा। यह मुल्क ऐसे नहीं बन गया, केवल 2014 के बाद ये मुल्क नहीं बना है। जवाहरलाल नेहरू जब हरि सिंह चले गए थे, शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री थे, तो उनको जेल में डाला, ऊटी में 11 साल जेल रखा और उसके बाद पूरी दुनिया में घुमाया। जब जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई तो शेख अब्दुल्ला रोए और शिमला समझौता कमोबेश उनके और शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ वैसा ही था। अब आपने शिमला समझौता हटा दिया, चलो ठीक है, तब आप पीओके कब लोगे? ये भी आपने सवाल खड़ा कर दिया ना। लेंगे साहब, देखिए चिंता मत करो, ये वो भी आप लेंगे। लेकिन तिरंगा यात्रा में फिर वापस लौटता हूं भाई। देखिए, तिरंगा तिरंगा यात्रा यात्रा सब काम होगा। तिरंगा यात्रा देखिए, चिंता मत करो, सब देखिए, काम होगा। विजेंद्र मैं जी, तो ये कह रहा हूं कि विजेंद्र तिरंगा जी, यात्रा को लेकर एक सेलेक्टिव पैटर्न भी होना चाहिए कि हर साल इस तरीके की यात्रा है। विजेंद्र जी, मैं एक इतनी सी बात कहना चाहता जयमिनी हूं जी, अभी दो ही कि आप उद्देश्य है, सेना पीएफओ के को शौर्य लेना पराक्रम और के सम्मान आतंकवाद के को साथ खत्म साथ करना, दो ही उद्देश्य है अभी। जिन भी नेताओं ने इस मुल्क के लिए बेहतर काम किया है उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, इंदिरा गांधी के सामने 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया, तमाम चीजें हैं, 48 सैनिक आज तक नहीं आ पाए, इनका बीएसएफ का जवान आ गया, ये उपलब्धियां आप गिनाइए पॉलिटिकली माइलेज के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, ये भी बताना होगा, क्योंकि नौजवानों को तमाम चीजें आनी चाहिए। भारत आज 75 साल का भारत है, केवल 14 साल का इतिहास पढ़ाकर हम भारत के नौजवानों को पूरे देश का गौरव। लेकिन 75 साल का इतिहास तो बच्चा पढ़ता ही आ रहा है ना, पढ़ते पढ़ते हम लोग भी बुजुर्ग हो गए। पढ़ते आए हैं, लेकिन कई चीजें हैं जो अभी सेना उसको तो पढ़ाया ही जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब भर्ती जो सवाल तो ये भी ना कि उसको पढ़ाने के दौरान कितनी चीजों को नहीं पढ़ाया गया, बिल्कुल नहीं बताया, जवाब नहीं मिलना चाहिए। इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश हम पढ़ते आए बचपन से कि भाई वीर सावरकर, और मोदी सरकार आने के बाद वही कांग्रेस कहती है कि सावरकर वीर नहीं है, जो कांग्रेस पढ़ाती आई। देखिए, कांग्रेस ने कई अन्याय किए हैं, वो उसका अंजाम भुगत रहे हैं। ये प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, कायनात किसी को नहीं बख्शती। कांग्रेस के हालात इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं फिर वापस आ रहा हूं कि तिरंगा यात्रा जो है उसमें नॉन पॉलिटिकल भी तो हो सकता है, सब पॉलिटिकल पार्टी एक साथ भी तो निकाल सकती है। देखिए, एक देश के लिए गौरव का पल है। कांग्रेस बीजेपी अपना झूठा अहंकार छोड़े, वोटों का लोभ छोड़े, और ये देश के लिए इससे बड़ा खुशी का लम्हा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की ताकत को सलाम कर रही है। ये आजादी के 75 साल में गौरव का क्षण आया है, तो कांग्रेस बीजेपी जितने भी छोटे दल हैं सबको मिलकर इसमें शामिल होना चाहिए। प्रदीप चतुर्वेदी जी, भाई विरोध करने से ज्यादा बेहतर है कि साथ चलिए। विजेंद्र, सवाल इस सर। बात का है विजेंद्र कि हमें शंका है इनकी इरादों पर। आप मुझे बताइए कि जब सेना ने, अभी कर्नल साहब जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि 1 लाख सैनिक कम हैं, 8,000 अधिकारी कम है, उसके बावजूद भी हमारी सेना ने अपने शौर्य पराक्रम में कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने विशेष सफलता 48 घंटों में अर्जित कर ली। और जब पीओके पर जाने की तैयारी हुई तो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के घोषणा के बाद आधे घंटे में ही प्रधानमंत्री के यहां से सरकार से विदेश सचिव ने बात कहा, युद्ध विराम की घोषणा की। तो देश जानना चाहता है कि आखिर आपने सेना को पीओके पर जाने से क्यों रोका? जब पीओके पर सेना कूच करने की तैयारी कर रही थी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, एक सेना मिनट। को क्यों रोका? युद्ध विराम किन परिस्थितियों में किया गया? युद्ध विराम किन परिस्थितियों में किया? और मोदी जी देश को संबोधित करते हैं, उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी की सोलंकी कि जी वो युद्ध आज ये साबित कर रहे हैं ये देश के सामने पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए माहिर हो चुके हैं। क्या हमेशा पाकिस्तान की भाषा, देश की सेना को मनोवंचन करने की भाषा की बात करते हैं। देश को विश्वास में लिए, सेना को विश्वास में लिए। प्रदीप जी, मुझे ये बता दीजिए, एक मिनट भाई, एक मिनट सुरेश गर्ग जी, एक मिनट सुरेश गर्ग जी, एक मिनट सुरेश गर्ग जी भाई, एक मिनट प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रधानमंत्री प्रदीप चतुर्वेदी जी, देश को बताएं भाई मैं देखिए फिर ये मेरे साथ समस्या है। एक मिनट और सेना एक मिनट प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्यों आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हो? सुरेश गर्ग, प्रदीप चतुर्वेदी जी, भाई मैं कह रहा हूं कि आप कहिए, फैक्ट भी रखिए, लेकिन गलत फैक्ट मत रखिए। आपने क्या कहा कि बिना सेना को भरोसे में लिए
डीजीएमओ की बातचीत डीजीएमओ से हुई है, अगर आपको सुना, आपने सुना हो तो। बातचीत हुई है, लेकिन दूसरा, अरे सर सुनिए तो सही भाई, सुनिए तो सही। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पीओके का क्या? घोषणा युद्ध विराम की कैसे की और उन्होंने कैसे कहा कि युद्ध विराम मैंने करवाया है? दोनों देशों के बीच युद्ध भारत पे विश्वास नहीं है क्या? लेने की बात, भारत को क्यों नहीं विश्वास है? भारत की सेना पे क्यों नहीं विश्वास है आपको? मिथिलेश जामिनी जी, इस मसले पर क्यों चुप ठीक है, मिथिलेश जामिनी जी, करना चाहिए? मिथिलेश जामिनी जी, एक मिनट, मिथिलेश जामिनी जी, मिथिलेश मिथिलेश जामिनी जी, मुझे इसलिए लगता है, मिथिलेश जामिनी जी, मुझे इसलिए लगता है कि ये यात्राएं बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर मैंने नहीं सुना व्यक्तिगत कि भाई कहीं भी ये बताया गया हो कि हम पीओके लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना। मैं राजस्थान से आता हूं जिसके 1000 किलोमीटर की सरहद जो पाकिस्तान से लगती है। मैंने ना टैंक उधर की तरफ जाते देखे, ना मैंने सेना को जाते हुए देखा, ना मैंने उधर की तरफ और किसी को जाते हुए देखा, ना मैंने अपने वेपन्स को उधर जाते हुए देखा। अगर पीओके लेने की बात होती तो बाकायदा सबसे पहले थल सेना बॉर्डर पर होती। बिल्कुल, ये देखिए निश्चित रूप से एक आतंकी जो कार्रवाई थी उसका बदला था और उसका बेहतर बदला लिया गया और डीजीएमओ पाकिस्तान ने और भारत के डीजीएमओ ने बात की। ये ठीक है कि ट्वीट जो ट्रंप साहब ने डाल दिया, लेकिन ईमानदारी की बात है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ और जो आर्मी का एक रूल्स रेगुलेशन है तमाम फॉलो किए गए। ऐसा नहीं कि आर्मी को विश्वास में नहीं लिए गए। अब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप ट्रंप को, जैसे कल अशोक गहलोत जी कहा कि उनको ठेकेदारी किसने दी, तो वो ठेकेदारी नहीं है। अरे भाई वो पलट भी तो गया, पलट भी तो गए, वो पलट भी गया। आज जो अब अगर पाकिस्तान ट्रंप को फोन करके कह रहा है कि भाई हमारे डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात कर ली और उधर से वो मान रहे हैं, तो इसमें भारत क्या करेगा? भारत क्या करेगा? एक बेसिकली बात है, नॉलेजेबल बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गौरव का क्षण है। आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से बहुत मजबूत राष्ट्र बन रहा है और कहीं न कहीं चाइना और यूएसए नहीं चाहते हैं कि ये थर्ड पावर एक वर्ल्ड में क्रिएट हो जाए, तो उसको रोकने के तमाम प्रयास, उसमें हम योगदान नहीं करें। बिल्कुल ठीक बात है, सबको आहुति देने की जरूरत है। इस मुल्क का एक अच्छा दौर शुरू हो रहा है और विकसित भारत का जो सपना वो साकार होता नजर आ रहा है। कर्नल अनुपम जेटली जी, फाइनल कमेंट सर, क्योंकि मुझे ये, मैं जब डिबेट करता हूं ना तभी मुझे अफसोस महसूस होता है कि हमारी सेना शौर्य के सर्वोच्च पर बैठी है, वो नो ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है। उधर से ड्रोन आते हैं तो वहां के एयरफोर्स और बेस को उड़ा दिया जाता है, उधर से मिसाइल आती है तो फिर वो अटैक किया जाता है जिसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन प्रमाण वहां पर लगातार नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल यह कि भाई हम सेना के इतने सर्वोच्च शौर्य के बाद भी अगर हम ये क्वेश्चन एक भी रेस कर रहा है ना कोई, कि बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहिए था, पीओके लेना चाहिए था, सेना वहां से पीछे की तरफ हुई या सरकार ने पीछे किया, युद्ध विराम रोकने की परिस्थितियों पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं है युद्ध विराम क्यों किया, क्या किया गया, किन प्रश्न किया गया? प्रधानमंत्री इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। और राष्ट्र को क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या मजबूरियां थी उनकी, क्या मजबूरियां थी उनकी कि राष्ट्र को भरोसे में लेने की बात नहीं कर रहे? अरे सर 35 साल उन्होंने एयरफोर्स में सेवा दी है, उनको तो सुनिए कम से कम। ये आवश्यक है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, भाई कम से कम 35 साल उन्होंने एयरफोर्स में स्पेस दिया है, सेवाएं दी, उनको तो सुन लीजिए। अरे तो सुनिए ना सर उनको फिर, भाई मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, नहीं आपको नहीं, सुरेश गर्ग साहब वो स्पष्ट करना होगा और देश को सर्वदलीय बैठक प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, एक मिनट बताना होगा, देश को बताना होगा, प्रदीप चतुर्वेदी जी एक मिनट सर बोल दीजिए कि भाई हम अनुपम जेटली जी को बोलने नहीं देंगे। प्रदीप जी बोल दीजिए सवाल हम सेना के रिटायर्ड अधिकारी को नहीं बोलने देंगे। वो बोलिए, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा, बोलिए ना, हम भी कह रहे हैं हम सेना के रिटायर्ड अधिकारी को नहीं बोलने देंगे। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? जब इनके प्रधानमंत्री चुप क्यों है? नेता वो युद्ध विराम कैसे करेंगे? स्पष्ट करें, कैसे करेंगे? देश को बनाने वाली बातें देश को बताएं इस बात अगर आप दोनों, किन मजबूरियों में, मैं आप दोनों को कह रहा हूं, अगर आप सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का सम्मान करते हैं तो अब एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, और नहीं करते हैं तो आप बोलिए, मैं नहीं टोकूंगा बीच में। अनुपम जेटली जी। विजेंद्र, मुझे कुछ शर्म आई कि जो फौज इतनी शौर्य से लड़ी, इतनी अच्छी तरह लड़ी, अभी लड़ाई को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और जो कुछ लोग सिविलियंस और फौजी इस युद्ध में शहीद हुए, उनकी आत्माओं को उनकी शांति नहीं मिली, उनकी चिता भी अभी पूर्णतः ठीक नहीं हुई, 13 दिन भी नहीं हुए, 13वीं नहीं बनी, और यहाँ लोग आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं किसको खुश करने के लिए। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी लड़ाई देश में या विदेश में आज तक हुई जहां सीज फायर नहीं हुआ। क्या यह सीज फायर फौज करेगी?
क्या ये सीज फायर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो करेगी, या सीज फायर स्टूडियो में तय किया जाएगा? ये लोगों को इतनी जो है ज्ञान तो होना चाहिए कि जो सरकार चला रहा है सीज फायर भी वही करेगा। अगर आप सीज फायर से खुश नहीं है तो आप जरूर पूछे सरकार से सवाल, मगर एक सवाल पूछने का भी एक तरीका है। जिस तरह स्टूडियो में लड़ रहे हैं, पता नहीं किसको खुश करना चाह रहे हैं वो। क्या अपने पॉलिटिकल आकाओं को भी देखिए, मैंने दूसरी पार्टी को बोलने नहीं दिया। फौज ने बहुत अच्छा काम किया, ये देश का हर नागरिक, हर बच्चा जानता है, और उसको ये दिखाना चाहिए कि हाँ, हमारे तिरंगे की शान में पूरा देश एक साथ खड़ा है, और ये किसी पार्टी की नहीं, ये तिरंगे की यात्रा है। बिल्कुल। और तिरंगे की यात्रा हर एक को निकालनी चाहिए। फौज की शौर्य गाथाएं सुनानी चाहिए, फौज को वो इज्जत और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि फौज कभी भी आगे आके ये नहीं कहती कि ये मैंने किया। बिल्कुल, ये देश का काम है फौजियों को सम्मान देना, उनकी जो भी जरूरत है उनको पूरा करना, साजो सामान देना, और इसके लिए पूरे देश को एक साथ होना पड़ेगा। इसमें तू मैं की कोई जगह नहीं। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत कम शब्दों में बहुत बेहतर तरीके से सबको समझाने के लिए, बस समझे सब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जेटली जी, सुरेश गर्ग जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप चतुर्वेदी जी और मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया। हम भी कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा है, ना बीजेपी की यात्रा है, ना ये कांग्रेस की और ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी की। आप कॉमन मैन के तौर पर भी अगर शामिल होना चाहें तो शामिल होइए, क्योंकि तिरंगे के सम्मान में आप जितना करेंगे उतना कम, क्योंकि यहीं से हमें हर वो अधिकार मिलते हैं जिसके साथ हम सिर उठा जीते। नमस्कार। पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। तिरंगा यात्रा यदि निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तिरंगे के साथ इत्तेफाक उनका नहीं था।